नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव की जो झांकी है, जो खबरें हैं, आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर बिल्कुल सटीक और बसपा की खास खबरें आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरे वीडियो को एनालिसिस कर लें, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा से जहां जहां नामांकन होता है उनके कार्यकर्ता हमारे इस चैनल को संपर्क करके अपनी खबरें बताते हैं। क्योंकि हर जगह एक व्यक्ति के लिए पहुंचना जो है बिल्कुल मतलब कंफर्म नहीं हो पाता, हम पहुंच नहीं पाते हैं और हमारे लिए संभव भी नहीं है। इसलिए हम कहीं भी होते हैं तो कार्यकर्ता हमें वीडियो भी भेज देते हैं, नामांकन की सारी फुटेज भी भेज देते हैं। जैसा कि आज मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा से जो हमारे पास खबर निकल कर आई, आशीष आनंद ने नामांकन किया। और इस तरह से जब हम पूरी लिस्ट को देखते हैं तो 100 के करीब प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक दिए हैं। हर जगह उनको रास्ता साफ मिल रहा है, क्योंकि जो एनडीए और महागठबंधन ने जो गड़बड़ी की है, जो टिकटों का व्यापार किया है, और संतुष्ट है मतदाता और मतदाता अपने विकल्प की तलाश में है। बिहार का विकल्प बसपा बन चुकी है। देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या ये रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएगा, जिस तरह से आम जनता की रुझान बसपा की तरफ है। क्योंकि राजद ने मतदाताओं का पसंदीदा उम्मीदवार नहीं दिया। बहुत सारे लोग पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, आज वो राबरी आवास के सामने छाती पीट रहे हैं, आरजेडी के कार्यालय के सामने छाती पीट रहे हैं। कुछ लोग भाजपा के जो है कार्यालय पे हंगामा किए, यहाँ तक पटना एयरपोर्ट पर यह नारा लग गया, अमित शाह गो बैक। जैसे कि पहले एक नारा हुआ करता था आज़ादी से पहले, डलहौजी के लिए लगा था गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इस तरह से बिहार में नरेंद्र मोदी गो बैक, अमित शाह गो बैक का नारा लग रहा है। हालात ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उम्मीदवार दे रही है और उम्मीदवार मतदाता तक पहुंच भी रहे हैं, यह और बात है। क्योंकि ये बोलना जरूरी है दर्शकों के सामने कि बसपा जो है फाइनेंशियल मजबूत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर गाड़ियों का काफिला चल रहा है, मतदाताओं के पीछे लाखों के लोग जो है झुंड भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे खर्च होते हैं। क्योंकि हर नेता बहन मायावती जी के बराबरी का नहीं है। जैसे कि बहन मायावती जी ने आह्वान कर दिया तो लखनऊ में 15-20 लाख लोग पहुँच गए। लेकिन जो उम्मीदवार हैं बसपा के अथवा बिहार का कोई भी नेता हो, उनके आह्वान पर आम जनता अपनी जेब का पैसा खर्च करके नहीं पहुंच सकती। और खास करके चुनाव में मतदाताओं तक उम्मीदवार को पहुंचना होता है। मतदाता नहीं भागते, वो अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो मुंगेर से जो खबरें आई और बाकी जगह से, जैसे कि शाहपुर कमाल है, तेघरा विधानसभा है, हर जगह नामांकन हो रहा है और बसपा के प्रत्याशी बिल्कुल शांत भाव से 10-12 लोगों के साथ जो उनके होते हैं, नामांकन के जो गारंटर होते हैं, प्रस्तावक जिन्हें कहते हैं, प्रस्तावक को लेके जाते हैं, नामांकन करके आ जाते हैं और क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जो बसपा के उम्मीदवार हैं उनको भरोसा मतदाता से है, बिहार की मतदाता से है। और बिहार की मतदाताओं का नब्ज उन्होंने देख लिया है। क्योंकि भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार का उतरना, रही बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, गो बैक का नारा लगा देना, राजद भी कोई ऐसा चार्मिंग पार्टी अब नहीं रह गई है। क्योंकि राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता निर्दलीय नामांकन कर दिए हैं। क्योंकि 5 साल से वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ काम कर रहे थे और उनको ऐन समय पे टिकट नहीं मिला। क्योंकि टिकटों का व्यापार पटना में कुछ बड़े स्तर का इस बार हुआ है। इसलिए अगर आप ये सोचते होंगे कि उम्मीदवार जो है मतदाताओं के अनुरूप दिया गया है अथवा क्षेत्र के नेता से, जो जमीनी कार्यकर्ता से पूछ कर दिया गया है, यह किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया।
हाँ, जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, तो बसपा और बसपा के जो बिहार राज्य के प्रभारी हैं रामजी गौतम, ये वहाँ के मतदाता कार्यकर्ताओं से पूछकर जो बसपा के कैडर हैं, जो बसपा के लिए काम करते रहे हैं, उनको टिकट दिया है। वो तमाम कैडर ही टिकट लिए हैं, बाहरी जो है उम्मीदवार बसपा में इस बार नहीं है। इसलिए बसपा का जो है वोट प्रतिशत बढ़ने की काफ़ी अच्छी खासी संभावना है। सवाल ये उठता है कि आम जनता के पास विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं क्योंकि राजद का बढ़िया उम्मीदवार नहीं, एनडीए का बढ़िया उम्मीदवार नहीं, और कुछ निर्दलीय हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। बसपा अपना कैडर वोट लेकर निकल सकती है, तो इसलिए खंडित जनाधार के जो है अंदेशा ज़्यादा आ रहा है। मतदाता भी आपस में बात करते हैं, हम लोग भी हंसते मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि इस बार किसकी बारी है, कौन निकल रहा है, तो मतदाता भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं पर जातीय समीकरण है तो कहीं पर व्यक्तित्व का मामला है। जातीय समीकरण में मैं आपको बता दूं कि एक विधानसभा है चेरिया बरियारपुर, जहां पर कुशवाहा जाति के ही 2-3 कैंडिडेट हैं और सबके सब कुशवाहा हैं। अब जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण काम नहीं करेगा, और एक नीतीश के पक्ष के हैं तो दूसरा राजद के पक्ष के हैं, तीसरा कुशवाहा जो है निर्दलीय कैंडिडेट है, वहां पे जन स्वराज प्रभावित कर सकता है। तो जन स्वराज का भी जो है कैंडिडेट जगह जगह नामांकन कर रहे हैं, और 2 पार्टी बिहार के अंदर, मैं खास करके बताना यहाँ उचित समझूंगा कि जन स्वराज और बसपा, इन दोनों गठबंधन का, एनडीए और महागठबंधन दोनों का खटिया खड़ी कर सकता है। जो सोच रखा होगा कि इतने सीट निकल जाएंगे, ऐसा मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं अगर 20-25 बसपा को आ गया और 20-25 जन स्वराज को आ गया, और पूरी बहुमत ना एनडीए को आया और ना ही जो है महागठबंधन को, तब क्या होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में कि बसपा का अपना कैडर वोट है, जनाधार है, ये 20-25-30 विधायक तक भी निकालने में सक्षम दिख रहे हैं, और जन स्वराज के साथ उम्मीदवार, पैसे वाले उम्मीदवार, खर्च करने वाले उम्मीदवार, तरह तरह के, और युवा का झुंड है। अपने प्रशांत किशोर जगह जगह गारंटी दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से ज़्यादा बसपा से उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बसपा के पास थोक के हिसाब से वोट भी है, और बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जैसे ब्रह्मपुर विधानसभा, उधर जो है रामगढ़ विधानसभा, जो है चैनपुर विधानसभा, मोहनिया विधानसभा, इधर जो है मुंगेर का तारापुर विधानसभा, बहुत सारे, हम कितना नाम गिनाएं। इन तमाम विधानसभाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि बसपा बाजी मारेगी। अगर बसपा बाजी मारती है तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बहन मायावती जी का क्या स्टैंड होगा। अगर 25-30 वोट जो है विधायक निकल जाता है, तो क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे अथवा महागठबंधन के साथ? और महागठबंधन तो आज तक उनके साथ फरेब किया है। आम जनता के बीच कहती है महागठबंधन कि बहन मायावती जी को महागठबंधन में आना चाहिए, और आज तक कभी न्योता नहीं दिया, कभी पूछा नहीं। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह क्या बहन मायावती जी समर्थन देने पहुंच जाएंगी, अथवा महागठबंधन को जब गरज होगा तो बहन जी के शरण में जाएंगे? ये हालात बिहार में जरूर बनेगी, क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। कोई भी गठबंधन, चाहे वो मतलब एनडीए हो अथवा इधर जो है महागठबंधन, दोनों के पास पूर्ण बहुमत की संभावना नहीं नजर आ रही है। चिराग पासवान को भी शांत कर दिया गया। अब बहन मायावती जी के ऊपर दारोमदार है कि वो क्या करने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।